नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 8 अध्यायों की चर्चा हम अपनी पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से कोई अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस पुस्तक का नवमः पाठः अर्थात 9वां अध्याय, जो कि है को अरुक को अरुक को अरुक। को अरुक से तात्पर्य को का अर्थ कौन, को का अर्थ कौन, अरुक का अर्थ निरोगी। अरुक अर्थात निरोग या निरोगी। कौन निरोग, कौन निरोग, कौन निरोग अर्थात कौन निरोगी है, कौन निरोग है। इस प्रकार से इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मेरा वही निवेदन, आप अपनी पेंसिल और पुस्तक अपने साथ लेकर बैठिए ताकि आप शब्दों के अर्थ साथ साथ लिखते चलें, जिससे दोहरान कार्य में आपको आसानी बनी रहे। तो चलिए शुरू करें। यहाँ पे एक बच्ची दिखाई दे रही है, साथ में इधर माता पिता रसोई में लगे हुए हैं। इस प्रकार का घर का वातावरण हमें दिखाई दे रहा है। तो ये बच्ची कहती है, अम्ब महती बुभुक्षा बाधते शीघ्रम भोजनम परिवेश्यतु। अम्ब अर्थात माता, अम्ब अर्थात माता, महती अर्थात बहुत, महती बहुत, बुभुक्षा भूख, बाधते कष्ट दे रही है या व्याकुल कर रही है, कष्ट दे रही है, कष्ट दे रही है। शीघ्रम शीघ्र ही, भोजनम भोजन, परिवेश्यतु परोस दे, परिवेश्यतु परोस दे। तो ये बच्ची क्या कह रही है, ये कह रही है कि माता भूख बहुत बाधित कर रही है, बहुत कष्ट दे रही है, शीघ्र भोजन परोस दें। कहने का तात्पर्य वो कह रही है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और जिससे मुझे कष्ट हो रहा है, तो शीघ्र ही क्या करो, भोजन परोस दो। तो माता कहती हैं, वत्से पुत्री भोजनम अत्युष्णम अस्ति किंचित प्रतीक्षस्व। भोजनम भोजन, अत्युष्णम अति उष्ण यानी अत्यंत गर्म, अति मैंने अत्यंत और उष्णम अर्थात गर्म, अत्यंत गर्म, अस्ति अर्थात है, किंचित मैंने कुछ, किंचित अर्थात कुछ, प्रतीक्ष स्व प्रतीक्षा करो, कुछ प्रतीक्षा करो। तो माता कहती है, पुत्री भोजन अत्यंत गर्म है, कुछ प्रतीक्षा करो। तो बच्ची कहती है, उष्णम भोजनम किमर्थम न ददाति। उष्णम अर्थात गर्म, भोजनम अर्थात भोजन, किमर्थम अर्थात किस लिए, किमर्थम अर्थात किस लिए, ना मैंने नहीं, ददाती मैंने देती हो, गर्म भोजन किस लिए नहीं देती हो। तो यहाँ पे उनके पिता हैं शायद ये, वे कहते हैं, वत्से मुखे दाह भवेत् अपि च अत्युष्णं भोजनं हितकरं न भवति इति आयुर्वेदस्य उपदेशः। वो क्या कह रहे हैं, वत्से अर्थात पुत्री, मुखे मुख में, दाह जलन, मुख में जलन, भवेत् अर्थात होगी, मुख में जलन होगी, अपि च, अपि मैंने भी, च मैंने और, अत्युष्णम अत्यंत गरम, भोजनम भोजन, हितकरम हितकारी, भोजन हितकरम अर्थात हितकारी, हितकारी का तात्पर्य हित करने वाला, है ना। न मैंने नहीं, भवती मैंने होता है, इति ऐसा, आयुर्वेद से आयुर्वेद का, उपदेश उपदेश है। अब एक साथ अर्थ देखें। वे कहते हैं, पुत्री मुख में जलन होगी, यानी गर्म भोजन इसलिए नहीं दे रहे कि मुख में जलन होगी, और अत्यंत गर्म भोजन हितकारी भी नहीं होता है, हितकारी भी नहीं होता, हित नहीं करता है, ऐसा आयुर्वेद का उपदेश है। तात्पर्य है कि गर्म भोजन नहीं खाना चाहिए, यह आयुर्वेद कहता है। तो यहाँ पे एक बच्चा आता है, वो कहता है, अम्ब आयुर्वेदे बहवः आहार नियमाः सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति। तो ये बच्चा कहता है, अम्ब अर्थात माता, कहने का तात्पर्य, जब यह भी माता कह रहा है, यह भी माता कह रही थी, तो निश्चित रूप से ये दोनों भाई बहन है। तो ये उसका भाई है, वह कहता है, माता आयुर्वेदे, आयुर्वेद में, बहवः बहुत, आहार नियमः आहार के नियम, संति मैंने हैं, इति मैंने इस प्रकार, अस्माकम हमारे, शिक्षकः शिक्षक, अपि मैंने भी, बोधयति बताते हैं या समझाते हैं, बताते हैं या समझाते हैं। तो क्या कह रहा है वो, माता आयुर्वेद में बहुत आहार के, आहार का मतलब भोजन करने के, नियम संति नियम है, ऐसा हमारे शिक्षक भी बताते हैं। तो यहाँ पे फिर माता कहती हैं,
सत्यम उक्तम वत्स, सत्यम अर्थात सत्य ही, उक्तम मैंने कहते हो, वत्स मैंने पुत्र, पुत्र ठीक ही कहते हो, सत्य ही कहते हो। आहार विषय एकः रोचकः प्रसंगः अस्ति, आहार विषय, आहार के विषय में यानी भोजन के विषय में, एक रोचकः रोचक यानी रुचिकर, जो रुचिकर रुचि प्रदान करने वाला, ऐसा प्रसंगः प्रसंग, अस्ति मैंने है, प्रसंग यानी एक कथानक। तो वो कह रही है आहार के विषय में अर्थात भोजन के विषय में एक रुचिकर प्रसंग है, एक रुचिकर कथानक है। युवाम इच्छत चेत श्राव्यामी, युवाम अर्थात तुम दोनों, इच्छत इच्छा करते हो, चेत यानी यदि, श्राव्यामी सुनाती हूं, यदि तुम दोनों इच्छा करते हो तो सुनाती हूं। कहने का तात्पर्य वो पहले कहती है कि एक बहुत रुचिकर प्रसंग है आहार के विषय में, अगर तुम दोनों चाहते हो तो मैं सुनाती हूं। तो वो पुत्री कहती है अस्तु अम्ब, ठीक है माता, अस्तु अर्थात ठीक है, अम्ब अर्थात माता, ठीक है माता, यावत जब तक, यावत अर्थात जब तक, भोजनम भोजन, भोक्तुम योग्यम भवति, भोक्तुम अर्थात खाने के, भोक्तुम अर्थात खाने के, योग्यम योग्य, भवति मैंने होता है, तावत तब तक, तावत अर्थात तब तक, तम उसे, तब तक उसे, श्राव्यतु सुनाओ, उसे सुनाओ, उसे किसे, जो कथानक या जो प्रसंग के विषय में माता कह रही थी, उसके लिए यह पुत्री कह रही है कि ठीक है माता, जब तक भोजन खाने योग्य होता है, खाने योग्य से तात्पर्य कि जब माता ने कहा अत्यंत गर्म नहीं खाना चाहिए और मुख में जलन भी होती है और आयुर्वेद भी मना करता है, ठीक नहीं होता, तो फिर वो बच्ची कहती है ठीक है, जब तक खाने योग्य होता है यानी ठंडा होता है, तब तक उसे सुनाओ, यानी उस प्रसंग को सुनाओ जो तुम कह रही हो। तो वो कहती हैं अस्तु श्रूयताम, अस्तु ठीक है, श्रूयताम सुनिए, अस्तु श्रूयताम अर्थात तो ठीक है सुनिए। अब माता कह रही हैं भारतवर्षे वैद्या विभिन्ना नाम व्याधिनां शमनं कथं कुर्वन्ति इति ज्ञातुं पुरा भगवान धन्वंतरि ही मनोहरम शुक रूपम धृत्वा प्रतिग्रामम अभ्रमत। अब एक एक शब्द का अर्थ पहले देखते हैं, फिर पूरी पंक्ति के अर्थ के एक साथ चलेंगे। भारतवर्षे, भारतवर्ष में, वैद्या अर्थात वैद्य, वैद्य कहते हैं डॉक्टर को अर्थात चिकित्सक, तो वैद्य विभिन्ना नाम, विभिन्न, व्याधि नाम रोगों का या रोगों की, ये षष्ठी विभक्ति है तो का या की पंक्ति के अनुसार आएगा, तो रोगों की शमनम शांति, रोगों की शांति, शमनम शांति, कथम कैसे, कुर्वन्ति करते हैं, शांति कैसे करते हैं, इति इस प्रकार, जातुम जानने के लिए, इस प्रकार या ऐसा जानने के लिए, पुरा पहले, पुरा अर्थात पहले, भगवान धन्वंतरि ही, ये नाम है भगवान का, कौन से भगवान का, जो आयुर्वेद के भगवान माने जाते हैं, तो भगवान धन्वंतरि ने मनोहरम सुंदर, मनोहरम सुंदर, शुक रूपम, शुक रूपम अर्थात शुक कहते हैं तोते को, तोते का रूप, शुक रूपम, शुक अर्थात तोता, तोते का रूप, धृत्वा धारण करके, प्रतिग्रामम प्रत्येक गांव में, प्रतिग्रामम प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गांव में, अभ्रमत भ्रमण किया, अभ्रमत भ्रमण किया। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं। ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष में वैद्य विभिन्न यानी अनेक रोगों की शांति कैसे करते हैं या रोगों का शमन कैसे करते हैं, या ये कह लो कि भारतवर्ष में जो वैद्य हैं, चिकित्सक हैं आयुर्वेद के, वे रोगों को कैसे ठीक करते हैं, यह जानने के लिए पहले भगवान धन्वंतरि ने सुंदर तोते का रूप धारण करके प्रत्येक गांव में भ्रमण किया। फिर हुआ क्या, भ्रमण काले सह बहुनाम प्रख्यात वैद्यानां भवन पार्श्वस्थे वृक्षे उपविश्य को अरुक को अरुक को अरुक इति ध्वनिम अकरोत्। अब शब्द के अर्थ देखते हैं पहले। भ्रमण काले, भ्रमण के समय में, काले अर्थात समय में, भ्रमण यानी जो घूम रहे थे वे, तो उस भ्रमण के समय में, उस घूमने के समय में, स उन्होंने, बहुनाम बहुत, प्रख्यात यानी बहुत जो प्रसिद्ध है, प्रख्यात अर्थात प्रसिद्ध, वैद्यानाम वैद्यों के या चिकित्सकों के, भवन पार्श्वस्थे, भवन अर्थात भवन के यानी घर के, पार्श्वस्थे समीप में, घर के समीप में, वृक्षे वृक्ष पर, उपविश्य बैठकर, उपविश्य
बैठ कर, को अरुक को अरुक को अरुक, को अरुक यानी कौन निरोग कौन निरोग कौन निरोग, इति ध्वनिम अकरोत, यह ध्वनि की, इस प्रकार की ध्वनि करने लगे या इस प्रकार की ध्वनि उन्होंने की। अब पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं कि भ्रमण के समय में उन्होंने वह बहुत प्रख्यात वैद्यों के भवन के पास वृक्ष पर बैठकर कौन निरोग कौन निरोग कौन निरोग इस प्रकार ध्वनि करने लगे। फिर किंतु खगस्य को अरुक इति शब्दम प्रति कस्यापि अवधानम न आसीत, किंतु खगस्य खग के या पक्षी के, खग किसको कहते हैं पक्षी को, तो खगस्य हो जाएगा पक्षी के। अब क्योंकि उन्होंने किसका रूप लिया था तोते का, तो तोता क्या है एक पक्षी है, तो किंतु पक्षी के को अरुक कौन निरोग इति शब्दम इस शब्द के प्रति की और इस शब्द की और कस्यापि किसी का भी, कस्यापि किसी का भी अवधानम ध्यान, अवधानम ध्यान न आसीत नहीं था, अवधानम न आसीत ध्यान नहीं था। तो अब क्या हुआ, किंतु पक्षी के कौन निरोग इस शब्द की ओर किसी का भी ध्यान नहीं था। वो क्या कर रहे थे, वो अपने भ्रमण के समय में प्रत्येक जगह ऐसे वैद्य देखते जो प्रसिद्ध हैं विख्यात हैं, जो रोगों की शांति करते हैं, तो उन वैद्यों के घरों के आसपास जो भी वृक्ष होते उसके ऊपर बैठकर कौन निरोग कौन निरोग कौन निरोग इस प्रकार से शब्द करने लगते। लेकिन क्योंकि किसी और को तो नहीं पता था ना कि वे भगवान धन्वंतरी हैं, सबके लिए तो वो मात्र एक पक्षी है, तो उस पक्षी के इस शब्द की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, किसी का ध्यान ही नहीं था। तो अन्ते सह वैद्यस्य वाग्भटस्य कुटीर समीपम गतवान, अन्ते अंत में सह वह वैद्यस्य वैद्य वाग्भटस्य वाग्भट के चिकित्सक वाग्भट के, वाग्भट यहाँ नाम है एक वैद्य का, तो वाग्भट वैद्य की कुटीर समीपम, कुटिया के, कुटीर कहते हैं कुटिया को, कुटिया के समीपम पास में गतवान गए, अंत में वह वाग्भट की कुटिया के, वाग्भट वैद्य की कुटिया के पास गए। तत्र विशाले प्रांगणे स्थितम पुष्पतरुम आरुह्य मधुरया गिरा को अरुक को अरुक को अरुक इति शब्दम अकरोत, तत्र वहां विशाले बड़े प्रांगणे आंगन में, वहां बड़े आंगन में स्थितम स्थित पुरुष पुष्प तरुम, पुष्प के तरु यानी पुष्प के वृक्ष पर, पुष्प के वृक्ष पर आरुह्य चढ़कर, पुष्प के वृक्ष पर चढ़कर मधुरया मधुर, गिरा अर्थात वाणी से, गिरा अर्थात वाणी से, मधुर वाणी से को अरुख को अरुख को अरुख यानी कौन निरोग कौन निरोग कौन निरोग यह शब्द किया, इस प्रकार से शब्द किया, यानी जो वो पहले कर रहे थे वही शब्द उन्होंने पुनः किया। एक बार पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं कि अंत में वह वाग्भट वैद्य की कुटिया के समीप गए, वहां विशाल आंगन में स्थित यानी उसी कुटिया के विशाल आंगन में स्थित जो पुष्प का वृक्ष है उस पर चढ़कर मधुर वाणी से कौन निरोग कौन निरोग कौन निरोग इस प्रकार शब्द करने लगे, इस प्रकार शब्द उन्होंने किया। मधुराम वाणीम श्रुत्वा चिकित्सा निरत वाग्भटः प्रांगणम आगत्य सर्वासु दिक्षु अपश्यत, मधुराम मधुर वाणीम वाणी को श्रुत्वा सुनकर चिकित्सा निरतः, चिकित्सा यानी चिकित्सा में, निरतः कहते हैं लीन, चिकित्सा में लीन यानी वो चिकित्सा कार्य में लगे हुए थे, चिकित्सा में रत थे, चिकित्सा में लीन थे। तो चिकित्सा में लीन वाग्भट ने प्रांगणम प्रांगण में आगत्य आकर, आगत्य अर्थात आकर सर्वासु सभी दिक्षु दिशाओं में अपश्यत देखा, क्योंकि उन्हें वो आवाज बहुत विचित्र सी लगी थी, तो उन्होंने जैसे ही उनके कानों में ध्वनि सुनाई दी को अरुक को अरुक को अरुक, तो वे चिकित्सा में लीन थे उस समय, लेकिन मधुर वाणी को सुनकर चिकित्सा में लीन वाग्भट आंगन में आकर सभी दिशाओं में देखा। फिर क्षणात वाग्भटः मनोहरम तम शुकम अपश्यत, क्षणात क्षण भर में ही यानी कुछ ही समय में, क्षण भर में, वाग्भटः मनोहरम वाग्भट ने मनोहर तम उस शुकम शुक को यानी तोते को अपश्यत देखा, क्षण भर में ही वाग्भट ने मनोहर उस तोते को देखा।
सार्थकं मानुष ध्वनिं कुर्वन्तं शुकं दृष्ट्वा विस्मितः वाग्भट्टः चिंतितवान। सार्थकम स अर्थ यानी अर्थ के साथ, या जिसे हम कहते हैं सार्थक ध्वनि। ध्वनि के दो रूप होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। सार्थक उसे कहते हैं जिसका अर्थ निकले, और निरर्थक उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ न निकले। जैसे हम कह देते हैं कोई काम धाम कर लो, तो काम का तो एक अर्थ है लेकिन धाम का कोई अर्थ नहीं है। वैसे धाम का अर्थ हो सकता है शब्द का, लेकिन जब इस प्रकार से संयुक्त बोल रहे हैं कि काम धाम कर लो, रोटी शोटी खा लो, पानी वानी पी लो, इस प्रकार से जब प्रयोग होता है तो एक शब्द होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? सार्थक की। कि सार्थक मानुष ध्वनिम, सार्थक मनुष्य की ध्वनि कुर्वंतम करते हुए, शुकम शुक को या तोते को, दृष्टवा देखकर, दृष्टवा का अर्थ देखकर, विस्मितः आश्चर्यचकित या विस्मित, आश्चर्यचकित या विस्मित वाग्भट ने चिंतितवान विचार किया। सार्थक यानी अर्थ सहित मनुष्य को की ध्वनि करते हुए तोते को देखकर विस्मित वाग्भट ने विचार किया, या आश्चर्यचकित वाग्भट ने विचार किया। वे आश्चर्यचकित हो रहे थे कि एक तोता एक अर्थपूर्ण मनुष्य जैसी ध्वनि कैसे कर रहा है। तो विचार क्या किया उन्होंने? न अयम लौकिकः खग, न नहीं, अयम यह, नहीं यह, लौकिकः सामान्य, लौकिकः सामान्य या लौकिक, खगः पक्षी, यह सामान्य पक्षी नहीं है, यानी यह लौकिक पक्षी सामान्य पक्षी नहीं है। एषः निश्चयेन कश्चन देव विशेषः अस्ति, एषः यह, निश्चयेन निश्चय ही, कश्चन कोई, देव विशेषः देव विशेष, अस्ति मने है, यह निश्चय ही कोई देव विशेष है। सह झट्टिति तस्मै विहगाय मधुरानी फलानी समर्पितवान, परंतु सह खग फलानी, एक बार यहां तक देख लेते हैं हम, फिर आगे का अर्थ अगली पंक्ति एक साथ रख के देखते हैं। उन्होंने झटिति झट से, तस्मै उस विहगाय पक्षी के लिए, मधुरानी मधुर, फलानी फलों को, समर्पितवान समर्पित किया। उन्होंने झट से यानी शीघ्रता से उस पक्षी के लिए मधुर फलों को समर्पित किया, परंतु सह खगः फलानी न गृहीत्वा पुनरपि तथैव को अरुक इति प्रश्न स्वरेन शब्दम अकरोत्। परंतु वह जो खग यानी उस पक्षी ने फलानी फलों को, न मैंने नहीं, गृहीत्वा ग्रहण करके, पुनरपि पुनः भी, तथैव उसी प्रकार, तथैव उसी प्रकार, को अरुक कौन निरोग, इस प्रश्न स्वरेन शब्दम अकरोत, इस प्रश्न स्वर के साथ शब्द किया। यानी जो उन्होंने झट से विहगाय पक्षी के लिए जो फल समर्पित किए वाग्भट ने, उन फलों को इस पक्षी ने स्वीकार नहीं किया, तो क्या हुआ? परंतु उस पक्षी ने फलों को ग्रहण न करके पुनः उसी प्रकार कौन निरोग इस प्रश्न के स्वर में शब्द किया। अथ वैद्यः वाग्भट्टः अचिन्त्यत यत् यावत् खगः स्वप्रश्नानाम् उत्तराणि न प्राप्नोति तावत् अयं भोजनं न वांछति इति। शब्द के अर्थ देखें। अथ अब वैद्य वाग्भट ने अचिन्त्यत विचार किया, यत् अर्थात कि, यावत् जब तक, खग पक्षी, स्वप्रश्नानाम अपने प्रश्नों के, उत्तरानी उत्तरों को, न मैंने नहीं, प्राप्नोति प्राप्त कर लेता या प्राप्त करता है, तावत तब तक, अयम यह, भोजनम भोजन, न मैंने नहीं, वांछति मैंने चाहता है, इति इस प्रकार से। तो अब वैद्य वाग्भट ने विचार किया। कब विचार किया? जब उन्होंने शुक को खाने के लिए मधुर फल दिए, किंतु उस पक्षी ने उन फलों को ग्रहण न करके पुनः अपने ही प्रश्न का जो स्वर था उसको किया, उन शब्दों को किया। तब वैद्य वाग्भट ने विचार किया कि जब तक पक्षी अपने प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त नहीं करता है, तब तक यह भोजन नहीं चाहता, ऐसा। ततः सह अचिरादेव सूत्र रूपाणी त्रीणि उत्तराणि प्राददात। ततः तत्पश्चात या उसके बाद, सह उन्होंने, अचिरादेव शीघ्रता से या शीघ्रता से, सूत्र रूपाणी सूत्र रूप में, त्रीणि तीन, उत्तराणी उत्तर, प्राददात दिए, तीन सूत्रों के रूप में उत्तर दिए, यानी उन्होंने
तीन सूत्र दिए। कौन से सूत्र दिए? हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक इति, यानी हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक, इस प्रकार से उन्होंने कहा। अब इनके अर्थ वैसे तो हम यहाँ भी देख लेते हैं, लेकिन इनके शिष्य पुनः इन शब्दों के अर्थ पूछेंगे इन वाग्भट से, वहां भी देख सकते हैं, लेकिन एक बार देख ही लेते हैं। हित भुक, हित अर्थात हितकारी, भुक अर्थात खाने वाला, हितकारी खाने वाला, यानी जो भोजन हितकारी हो ऐसा खाने वाला। मित भुक, मित अर्थात संयमित, मित अर्थात संयमित, इसको थोड़ा यहां करके लिख देते हैं। मित अर्थात संयमित, भुक अर्थात खाने वाला, संयमित खाने वाला। ऋतु भुक, ऋतु के अनुसार खाने वाला, हित करने वाला, भोजन खाने वाला, संयमित खाने वाला और ऋतु के अनुसार खाने वाला। तो पूछा क्या था शुक ने यह पूछा था कि कौन निरोग, कौन निरोग, कौन निरोग। तो इन्होंने उत्तर दिया, जो हितकारी खाता हो, जो संयमित होकर खाता हो, जो ऋतु के अनुसार खाता हो, वह निरोगी। तो समुचितम उत्तरम श्रुत्वा अत्यंतम प्रीतः सह शुकः वाग्भट्टेन अर्पितानि फलानि खादितवान। समुचितम, समुचित यानी पूर्ण रूप से, उचित, उत्तरम उत्तर को, श्रुत्वा सुनकर, अत्यंतम अत्यंत, प्रीतः प्रसन्न, प्रीतः प्रसन्न, सह उस, शुकः शुक ने, वाग्भट्टेन वाग्भट्ट के, अर्पितानि फलानि अर्पित किए फलों को, खादितवान खा लिया, यानी उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया, तो उसने भी क्या किया, वाग्भट के द्वारा जो अर्पित किए गए मधुर फल थे उनको खा लिया, उनका सेवन कर लिया। ततः शुक रूपः धन्वंतरी ही वाग्भट्टम उक्तवान। तब शुक रूप में धन्वंतरी ने वाग्भट्ट से कहा, उक्तवान अर्थात कहा, यानी वो इस समय भी शुक के रूप में ही है, लेकिन धन्वंतरी जी ने अपना जो रहस्य उद्घाटन उनके समक्ष कर दिया। कैसे किया देखिए, वे कहते हैं, वत्स अहम धन्वंतरी ही अस्मि, वत्स अर्थात पुत्र, अहम मैं, धन्वंतरी ही धन्वंतरी, अस्मि मैंने हूं, मैं धन्वंतरी हूं। उत्तमस्य वैद्यस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण अत्र समागतः। उत्तमस्य, उत्तम, वैद्यस्य वैद्य के या चिकित्सक के, अन्वेषणाय खोज करने के लिए, भारतवर्षे भारतवर्ष में, सर्वत्र सब जगह, परिभ्रमण घूमता हुआ, अत्र यहाँ, समागतः आया, यानी मैं इस भारतवर्ष में सब जगह जो उत्तम उत्तम वैद्य हैं उनको ढूंढते हुए, उनकी खोज करते हुए यहाँ तक पहुंचा हूं। एक बार पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं। उत्तम वैद्य की खोज के लिए भारतवर्ष में सब ओर घूमते हुए यहाँ आया। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। तब तुम्हारे उत्कृष्ट, अत्यंत उत्कृष्ट यानी बहुत अच्छे, आयुर्वेद ज्ञानेन आयुर्वेद के ज्ञान से, अहम मैं, अतीव बहुत, संतुष्टम संतुष्ट अस्मि अर्थात हूं। तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद के ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हूं, यानी तुम्हारा जो आयुर्वेद का ज्ञान है वो बहुत उच्च स्तर का है, बहुत अच्छा तुम्हें उसके विषय में पता है, तो उससे मैं संतुष्ट हूं। त्वम अवश्यमेव आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतम तंत्रम विरचयेः एतद् उक्त्वा सः अंतर्हितः। त्वम, तुम, अवश्यमेव अवश्य ही, अवश्यम अवश्य, एव मैंने ही, आयुर्वेद अष्टांग विचार, आयुर्वेद के 8 अंगों पर, सारभूतम तंत्रम, सारभूत शास्त्र, सारभूत शास्त्र, सारभूत शास्त्र भी कह सकते हैं या महत्वपूर्ण शास्त्र भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छा सार गर्भित हो, उसे कहते हैं सारभूत। तो तंत्र का अर्थ, तंत्रम का है शास्त्र। विरचय रचना करो, रचना करो। एतद यह, उक्तवा कहकर, सह वह, अंतर्हितः अंतर ध्यान हो गए या ओझल हो गए, अंतर ध्यान हो गए या ओझल हो गए। अब एक साथ अर्थ देखें, तुम अवश्य ही आयुर्वेद के 8 अंगों के सारभूत शास्त्र की रचना करो। यह कहकर वह ओझल हो गई, यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात है, एतत् सर्वं दूरात् पश्यन्तः विस्मिताः शिष्याः आचार्य वाग्भट्टस्य समीपम आगत्य अपृच्छन्। एतत् यह, सर्वम सब, दूरात् दूर से, पश्यन्तः देखते हुए, विस्मिताः आश्चर्यचकित या विस्मित, शिष्याः शिष्य,
आचार्य वाग्भट्टस्य आचार्य वाग्भट्ट के समीपम समीप आगत्य आकर अपृच्छन पूछने लगे। यह सब दूर से देखते हुए आश्चर्यचकित शिष्य आचार्य वाग्भट के समीप आकर पूछने लगे या पूछते हैं, क्या पूछते हैं? गुरुवर शुकः को अरुक इति उक्तवान् तस्य को अर्थः अपि च भवान् किम उत्तरम दत्तवान्। कि गुरुवर शुकः तोते के को अरुक इति उक्तवान् तोते ने ऐसा कहा। तस्य को अर्थः उसका क्या अर्थ है? तस्य अर्थात उसका, को मैंने क्या अर्थः अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। अपि च अपि अर्थात भी, च मैंने और, भवान आपने, किम मैंने क्या, उत्तर मैंने उत्तर, दत्तवान मैंने दिया, और आपने भी उसका क्या उत्तर दिया। फिर से एक साथ अर्थ देखें। यह सब दूर से देखते हुए आश्चर्यचकित या विस्मित शिष्यों ने आचार्य वाग्भट के समीप आकर पूछा, गुरुवर तोते ने को अरुक ऐसा कहा, उसका क्या अर्थ है, और आपने भी क्या उत्तर दिया, आपके द्वारा भी क्या उत्तर दिया गया। तदा वाग्भट्टः छात्राणां जिज्ञासाम् उपशमयन् कथयति, छात्राः शृणुत एषः शुकः वदति यत् कः अरुक् अर्थात् कः स्वस्थः निरोगः वा वर्तते तदा मया उक्तम्। तदा तब वाग्भट ने छात्रों की जिज्ञासा को उपशमयन शांत करते हुए कथयति कहा, छात्रों बच्चों, शृणुत सुनो, एषः यह शुकः शुक वदति कहता है, यह शुक कहता है या तोता कहता है, यत की कह अरुक कौन निरोग, अरुक अर्थात कौन, निरोग अर्थात कह स्वस्थः निरोगः वा, कह कौन स्वस्थः स्वस्थ, निरोगः निरोग, वा अर्थात अथवा, कौन स्वस्थ अथवा निरोग, दोनों का अर्थ एक ही है। हम यह पूछ लें कि कौन निरोग तो भी बात एक ही है, हम कहें कौन स्वस्थ तो भी बात एक ही है। तो कौन स्वस्थ अथवा निरोग वर्तते है, तदा मया उक्तम, तब मेरे द्वारा कहा गया, तब मेरे द्वारा कहा गया, यह हित भुक मित भुक ऋतु भुक च सह एव सर्वदा स्वस्थः भवति, जो हित भुक मित भुक ऋतु भुक है, सह वह एव मैंने ही, सर्वदा हमेशा स्वस्थः स्वस्थ भवति होता है, जो हित भुक मित भुक और ऋतु भुक है वह ही सर्वदा हमेशा स्वस्थ होता है। छात्राः पुनः जिज्ञासा अपृच्छन्, छात्रों ने पुनः जिज्ञासा वश या जिज्ञासा से पूछा, अपृच्छन् पूछा, आचार्य हित भुक मित भुक ऋतु भुक इति एतेषां कः आशय, हित भुक मित भुक ऋतु भुक इस प्रकार से इनका क्या आशय है। वाग्भट्टः वदति, वाग्भट्ट ने कहा, शिष्यः बच्चों, महर्षे चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, महर्षि चरकस्य चरक का नाम भवन्तः आप सबने श्रुतवन्तः सुना, स्युः मैंने होगा, महर्षि चरक का नाम आप सबने सुना ही होगा। सह हितभुक विषय कथयति, वह हितभुक के विषय में कहते हैं। अब चरक कौन थे? जिन्होंने बहुत आहार के नियमों पर, जिस हम संहिता की बात करते हैं उस संहिता की रचना करने वाले चरक थे, तो उन्होंने उस संहिता में ऋतु भुक के विषय में क्या कहा है, यह वाग्भट यहाँ अपने शिष्यों को बताते हैं। वे कहते हैं, तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम अनुपत्तिकरम च यत्। अब इस श्लोक का अर्थ देखें। इससे पहले इसका सरलार्थ आप ही के अध्याय में इसी के आगे दिया है। पहले हम उन पंक्तियों के माध्यम से इसका सरलार्थ देख लेते हैं, जिससे हमें श्लोक का अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा हम पहले भी श्लोक वाले चैप्टर्स में करते आ रहे हैं कि श्लोक के पदच्छेद अन्वय को छोड़कर हम पहले भावार्थ देखते हैं, तत्पश्चात श्लोक का अर्थ हमें आसानी से समझ में आ रहा है। तो हम पहले इसको देखते हैं। अर्थात यस्य आहारस्य सेवनेन स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवेत्, अर्थात यस्य जिस आहारस्य आहार के सेवनेन सेवन करने से या खाने से स्वास्थ्य स्वास्थ्य की रक्षणम रक्षा भवेत होती है, नहीं जाता नाम उत्पन्न हुए, नहीं अर्थात
अनुत्पन्ना नाम, अनुत्पन्ना जो उत्पन्न नहीं हुए हैं, विकारा नाम विकारों की, विकारों या रोगों की, विकार या रोग आप इसको कह सकते हो, रोगों की उत्पत्ति न भवेत नहीं होती है, उत्पत्ति नहीं होती है, तादृशः उस प्रकार का आहार, आहार सेवनीय सेवन करना चाहिए, उस प्रकार का आहार सेवन करना चाहिए। अब पहले पूरी पंक्ति का अर्थ एक साथ देखते हैं, समझते हैं, फिर हम चलेंगे श्लोक के अर्थ पे। ये कह रहे हैं जिस आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है, यानी ऐसा आहार जिससे स्वास्थ्य की क्या हो, रक्षा हो, न जाता नाम और उत्पन्न न हुए, उत्पन्न न हुए से क्या तात्पर्य है, ये खुद ही कह रहे हैं, अर्थात उत्पन्न नहीं हुए रोगों की उत्पत्ति न हो, न भवेत न हो, उत्पन्न न हुए रोगों की उत्पत्ति न हो। अब इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है, इस पंक्ति का मतलब ये है कि ऐसे रोग जो अभी शरीर में उत्पन्न नहीं हुए हैं और भविष्य में भी उत्पन्न न हो, उस प्रकार का आहार खाना चाहिए, उस प्रकार का आहार सेवन करना चाहिए। इसलिए कहा उत्पन्न न हुए रोगों की उत्पत्ति न हो, यानी जो अभी उत्पन्न नहीं हुए शरीर में वो आगे भी भविष्य में न हो, तादृशः उस प्रकार का आहार भोजन सेवनीय सेवन करना चाहिए। तो ये रहा इसका सरलार्थ। अब हम चलते हैं श्लोक के अर्थ पे। श्लोक कह रहा है तत् च, तत् अर्थात वह, च अर्थात और, नित्यम अर्थात नित्य, प्रयुंजित सेवन करें या प्रयोग करें, प्रयुंजित प्रयोग करें, स्वास्थ्यम स्वास्थ्य, येनान जिससे, स्वास्थ्य जिससे, अनुवर्तते बना रहे, बना रहे। फिर है अजाता नाम, उत्पन्न न हुए, अजाता नाम, जाता नाम अर्थात उत्पन्न, अ आगे आगे उपसर्ग के रूप में, तो ये उसका विपरीत अर्थ देगा। तो अजाता नाम उत्पन्न न हुए, उत्पन्न न हुए, विकारा नाम विकारों की या रोगों की, अनुत्पत्तिकरम उत्पत्ति न करने वाला, उत्पन्न न हुए रोगों की उत्पत्ति न करने वाला, च यत् वह ही भोजन करना चाहिए। अब देखिए एक साथ, और नित्य जिससे स्वास्थ्य बना रहे वह प्रयोग करें, उत्पन्न न हुए विकारों की उत्पत्ति न करने वाला हो, जो, यत मैंने जो उत्पत्ति न करने वाला हो, उस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए। इस प्रकार से हमने श्लोक का अर्थ देख लिया। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे मित भुक के विषय में आचार्य फिर कहते हैं, मित भुक विषय कथ्यति आचार्य, मित भुक के विषय में कहते हैं आचार्य, क्या कहते हैं, अल्पादाने गुरुणाम च लघुनाम चाति सेवने, मात्रा कारणम उदिष्टम द्रव्याणाम गुरु लाघवे। अब पहले श्लोक का सरलार्थ देखते हैं, जिससे हमें इसका अर्थ आसानी से समझ में आ जाएगा। अर्थात गरिष्ठ द्रव्याणि अपि अल्पमात्रम सेवनेन सुपाच्यानि भवन्ति। गरिष्ठ अर्थात भारी, गरिष्ठ यानी भारी, द्रव्याणि पदार्थ, भारी पदार्थ, अपि मैंने भी, अल्प मात्रम थोड़ी मात्रा में या कम मात्रा में, सेवनेन सेवन से, सुपाच्यानि भवन्ति सुपाच्य होते हैं। सुपाच्य होते हैं से तात्पर्य कि वे ठीक से पचते हैं, ठीक से हमारे भीतर जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अर्थात भारी द्रव्य भी या भारी पदार्थ भी थोड़ी मात्रा में सेवन करने से सुपाच्य होते हैं। यानी अगर हम कहते हैं ना कि बहुत भारी खाना है तो उसे थोड़ा खाओ। फिर लघु द्रव्याणि अपि चापि अति मात्रम सेवनेन हानिकरानि जायन्ते। अब आपको लगेगा कि अगर भारी पदार्थों को थोड़ी मात्रा में सेवन करो तो छोटे जो पदार्थ हैं, जो हल्के पदार्थ हैं, उन्हें बहुत सारी मात्रा में सेवन कर लो। नहीं, उसके लिए इन्होंने क्या कहा, लघु द्रव्याणि अपि, लघु मैंने छोटे, हल्के, जो हल्के द्रव्य हैं, हल्के पदार्थ हैं, चापि और भी, अति मात्रम अत्यधिक मात्रा में, सेवनेन सेवन करने से, हानिकरानि हानि कर, जायन्ते हानि को जन्म देते हैं या हानि कर उत्पन्न करने वाले होते हैं। हल्के द्रव्य भी
अति मात्रा में यानी अधिक मात्रा में सेवन करने से हानि को जन्म देते हैं। अतः इसलिए मात्रा अनुसारम एव खादितव्यम, मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए। इनका कहने का तात्पर्य है कि भारी पदार्थ तो वैसे ही थोड़े से खाने चाहिए जिससे वे सुपाच्य हों, और हल्के पदार्थ भी ऐसा नहीं कि उन्हें आप अधिक मात्रा में खा लें, नहीं, वह भी हानिकारक हो जाते हैं। तो हमें जो भी पदार्थ हो थोड़े थोड़े कम मात्रा में ही खाने चाहिए। तो मात्रा के अनुसार ही खाने के लिए इन्होंने निर्दिष्ट किया है। अब हमने सरलार्थ देख लिया, हम चलते हैं श्लोक के अर्थ पे। अल्पादाने, अल्प अर्थात थोड़ी मात्रा में, आदाने अर्थात ग्रहण, आदाने अर्थात ग्रहण। गुरु नाम, गुरु नाम से यहाँ तात्पर्य जो गरिष्ठ पदार्थ, हमने भारी पदार्थों की बात की थी, उसके लिए यहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है गुरु नाम। और फिर बात करें लघु नाम, तो जो हमने लघु द्रव्य यानी हल्के पदार्थों की बात की थी, उसके लिए यहाँ शब्द प्रयुक्त हुआ है लघु नाम। च अति सेवने, अति अर्थात अत्यधिक सेवन से, अति अर्थात अत्यधिक सेवन या अत्यधिक ग्रहण कर लेने से। मात्रा कारणम उदिष्टम, मात्रा ही कारण है, उदिष्टम कहा है, मात्रा ही कारण है ऐसा कहा है। द्रव्याणाम पदार्थों के गुरु लाघवे, गुरु या लघु होने में, यानी हल्के या भारी होने में। अब एक साथ अर्थ देखिए, पहले द्रव्यानाम आप लिख भी सकते हैं, पदार्थों के, पदार्थों के। अब ये कह रहे हैं कि भारी या लघु, यानी भारी जो पदार्थ हैं उन्हें अल्प मात्रा में ग्रहण करने से, लघु यानी हल्के पदार्थों को अति सेवन करने से हानि होती है। मात्रा ही कारण है पदार्थों के गुरु या लघु होने में, यानी पदार्थ भारी हो या हल्के हो, उसमें मात्रा ही पर्याप्त कारण बनती है उन पदार्थों के लिए कि वो लघु होंगे या गुरु होंगे। क्योंकि गुरु होंगे तो हम बहुत थोड़ी मात्रा में सेवन करेंगे, और लघु पदार्थ भी होंगे तो हम एक सीमित सीमा में, सीमित जो उसकी मात्रा है उसमें उसका सेवन करेंगे। तो मात्रा ही कारण बनती है कि हम कितना ग्रहण कर रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं। तो आयुर्वेद के आधार पर यह कहा गया है, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाना, कम मात्रा में खाना, वह सुपाच्य होता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि कोई भी पदार्थ हो, आप एक तरह से तो हम बात भी कर लेते हैं कि ये बहुत भारी खाना होता है, ये बहुत हल्का खाना होता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कोई भी खाना भारी या हल्का उसके ग्रहण करने की मात्रा पे डिपेंड करता है, उसके ग्रहण करने की मात्रा पर निर्धारित होता है कि आपने कितना खाया है, कितना पेट को भरा है। अब पदार्थ होने को बहुत हल्का हो सकता है और उसके चक्कर में अगर आपने बहुत सारा खा लिया है तो वह भी भारी ही माना जाएगा। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि पदार्थों के लघु या गुरु होने में मात्रा ही कारण है ऐसा कहा गया है। तो इसलिए मात्रा के अनुसार भोजन ग्रहण करना चाहिए। तत्पश्चात एवमेव ऋतु भुक विषय उच्यते, इसी प्रकार से ही ऋतु भुक यानी ऋतु के विषय में, ऋतु के अनुसार खाने वाले के विषय में उच्यते कहते हैं। कौन? ऋषि वाग्भट। वे कहते हैं, हालांकि ऋषि वाग्भट यहाँ अपने शिष्यों को सुना रहे हैं, लेकिन वे किसके आधार पे कह रहे हैं? जो चरक के द्वारा, महर्षि चरक के द्वारा उपदेश दिए गए, वे वह बता रहे हैं। तस्य शिताद्या आहारात् बलम वर्णश्च वर्धते, तस्यर्तु सात्म्यम विदितम चेष्टा आहार व्यपाश्रयम। ठीक है, पहले इसका सरलार्थ देखते हैं, तत्पश्चात हम आते हैं श्लोक के अर्थ की ओर। अर्थात ग्रीष्मः वर्षा शरद शिशिरः हेमन्तः वसन्तः चेति षट् ऋतवः भवन्ति, कि ग्रीष्म यानी गर्मी, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं। इन ऋतुओं के विषय में इनके नाम आपको ध्यान में ही होंगे, इसके विषय में अक्सर हम बात करते रहते हैं, हमारे घर में भी बात होती है, और कोई भी मौसम आने पर हमारे घरों में इस प्रकार से अलग अलग जो रीति रिवाज हैं उन्हें भी फॉलो किया जाता है कि अब बसंत शुरू हो गई तो ये करना है, अब हेमंत ऋतु शुरू हो गई तो इस प्रकार से हमारे जो क्रियाकलाप रहेंगे। तो इस प्रकार से वे कह रहे हैं कि यह पुरुषः ऋतु नाम अनुकूलम स्वास्थ्य प्रदम आहार सेवनम जानाति तदनुसारम आचरणम च करोति, तस्य जनस्य अतिशम अर्थात भुक्तम पीतम च सर्वमपि बलवर्धकम वर्ण कांतिजनकम सुखवर्धकम आयुर्वर्धकं च भवति। पंक्ति बहुत बड़ी है लेकिन सरल है, एक एक शब्द पहले देखते हैं।
यह पुरुषः, जो पुरुष, यह अर्थात जो और पुरुषः अर्थात पुरुष, जो पुरुष ऋतूनाम, ऋतुओं के अनुकूलम अनुसार स्वास्थ्य प्रदान करने वाला आहार सेवनम, आहार के सेवन को जानाति, जानता है, तदनुसारम, उसके अनुसार आचरणम, आचरण च अर्थात और, करोति मैंने करता है, तस्य उस जनस्य, जन का, अशीतम अर्थात, अशीतम यानी खाया हुआ, अशीतम अर्थात खाया हुआ, वैसे इसका अर्थ आगे बताया भी है इन्होंने, उसका खाया हुआ अर्थात भुक्तम पीतम च, खाया और पिया हुआ। अशीतम का अब हम अगर विच्छेद कर दें तो हम कह सकते हैं भुक्तम पीतम च, यानी उसके द्वारा जो कुछ भी खाया पिया है, सर्वम अपि, सब कुछ ही या सब भी, बलवर्धकम, बल को बढ़ाने वाला, वर्धकम अर्थात बढ़ाने वाला, बलवर्धकम बल को बढ़ाने वाला, वर्ण कांति जनकम, वर्ण कहते हैं रंग, और कांति अर्थात उसकी चमक को, रंग की चमक को बढ़ाने वाला, ये रंग की चमक को जन्म देने वाला, यानी उसकी कांति में तेज लाने वाला, सुखवर्धकम, सुख बढ़ाने वाला, आयुर्वर्धकम, आयु बढ़ाने वाला, भवती अर्थात होता है। अब अर्थ एक साथ देखिए इस पंक्ति का, ये कह रहे हैं जो पुरुष ऋतुओं के अनुसार स्वास्थ्य प्रदान करने वाले आहार का सेवन जानता है और उसके अनुसार आचरण करता है, यानी सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, उसके अनुसार आचरण भी करना पड़ेगा, तो जो जानता है और आचरण भी करता है, उस व्यक्ति का खाया हुआ यानी खाया पिया सब ही बल को बढ़ाने वाला, रंग की चमक को जन्म देने वाला, सुख को बढ़ाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला होता है। अतः इसलिए ऋतो अनुसारम भोक्तव्यम इति, ऋतुओं के अनुसार भोक्तव्यम अर्थात खाना चाहिए, ऋतुओं के अनुसार भोग करना चाहिए या खाना चाहिए। नियमित रूपेण समय अनुसारम सात्विकम भोजनम आवश्यकम इति ऋतु भुक्पदेन जायते, नियमित रूपेण, नियमित रूप से, समय अनुसारम, समय के अनुसार, सात्विकम भोजनम, सात्विक भोजन, आवश्यकम इति आवश्यक रूप से, ऋतु भुक पदेन जायते, ऋतु भुक यानी ऋतु के अनुसार खाए जाने वाले पद से जात होता है, यानी ये जो ऋतु भुक वाला पद हमें बताया गया है उस पद से ये सब जात होता है जो अभी हमने पढ़ा। अब हम चलते हैं श्लोक के अर्थ पे, उस पद पे जिसकी बात ये कर रहे हैं। ये कह रहे हैं तस्य शीताद्या आहारात, तस्य उसका, अशिताद्यात, अशिताद्यात अर्थात ऋतुओं के अनुसार, आहारात आहार, बलम यहां लिख सकते हो आप ऋतुओं के अनुसार, यहां से अशिताद्यात ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, आहारात आहार, बलम बल, वर्ण रंग, च और वर्धते बढ़ाता है, तस्य ऋतु सात्म्यम, तस्य उस ऋतु सात्म्यम अर्थात ऋतु के अनुकूल, ऋतु सात्म्यम, ऋतु के सात्म्यम का अर्थ हो जाएगा अनुकूल, विदितम जाना गया, विदितम जाना गया, चेष्टा आहार व्यापाश्रयम, चेष्टा और आहार आश्रय स्थल है, यानी ये कह रहे हैं कि ऋतुओं के अनुसार, उन सभी ऋतुओं के अनुसार जो आहार है वो बल और रंग को बढ़ाते हैं, और उन्हीं ऋतुओं के अनुसार जानी गई चेष्टा या वो आहार ही आश्रय स्थल है, किसके, स्वास्थ्य को बढ़ाने के, निरोगी रखने के लिए। तो इस प्रकार से यह हुआ श्लोक का अर्थ। अब चलते हैं हम आगे के अध्याय पर। एतत् सर्वं श्रुत्वा कश्चन छात्रः वाग्भट्टम् अपृच्छत्, एतत् यह सर्वम सब श्रुत्वा सुनकर, कश्चित किसी, छात्रः छात्र ने, वाग्भट्टम वाग्भट से, अपृच्छत् पूछा, यह सब सुनकर किसी छात्र ने वाग्भट से पूछा, आचार्य हितभुकादि विषये वयं तु ज्ञातवन्तः किंतु किम सः शुकः संतुष्टः अभवत्, कि आचार्य हितभुकादि विषय यानी हितभुक इत्यादि के विषय में, इत्यादि यहाँ पे हो गया वो जो तीनों नाम हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक, कि हितभुक आदि के विषय में वयम हम सबने, तुमने तो, ज्ञातवन्तः जाना,
ऋतभुक इत्यादि या हितभुक इत्यादि के विषय में हम सब ने तो जाना, किंतु किम सह शुकः संतुष्टः अभवत्, किंतु क्या वह तोता संतुष्ट हुआ? क्या वह तोता भी संतुष्ट हुआ? यानी इन बातों को हमने तो समझ लिया, क्या तोता ये बातें समझ गया और संतुष्ट हो गया? तदा वाग्भट्टः शुकस्य रहस्यम उक्तवान, तब वाग्भट ने शुक का यानी तोते का रहस्य कहा। प्रिय शिष्यः, प्रिय छात्रों या प्रिय शिष्यों, अयम विहगः न सामान्य विहगः, अयम यह, विहगः पक्षी, न नहीं, सामान्य मैंने सामान्य, विहगः पक्षी, यह पक्षी सामान्य पक्षी नहीं, अपितु आयुर्वेदस्य पूज्यः देवः भगवान धन्वन्तरिः एव स्वयं शुक रूपेण अत्र आगच्छत्, अपितु आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धन्वंतरी ही स्वयं शुक के रूप में यहाँ आए थे। अस्माकं कृते संक्षेपेन स्वास्थ्य रक्षणाय सूत्र रूपेण संदेशं च प्रदत्तवान् भवन्तः अपि शृण्वन्तु स्मरन्तु च। अस्माकं हमारे, कृते के लिए, हम सभी के लिए, हम सभी के, अस्माकं हम सभी के, कृते मैंने लिए, हम सभी के लिए, संक्षेपेन संक्षेप में, स्वास्थ्य रक्षणाय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सूत्र रूपेण सूत्र के रूप में, संदेशम संदेश च मैंने और, प्रदत्तवान प्रदान किया, भवन्तः आप, अपि मैंने भी, आप भी, शृण्वन्तु सुनिए, स्मरन्तु स्मरण कीजिए, च मैंने और। वे क्या कहते हैं कि हम सब के लिए संक्षेप में स्वास्थ्य रक्षा के लिए सूत्र के रूप में सुंदर संदेश दिया। आप सब भी सुनिए और स्मरण कीजिए, याद कीजिए। अब क्या कहते हैं, ये एक तरह से वाग्भट अपने छात्रों को, बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, तो वे उनको आधार बनाकर कहते हैं, व्यायामः रुत्थाय नित्यं दंत विशोधनम स्वच्छ जलेन सुस्नानम बुभुक्षायांच भोजनम। व्यायाम, प्रातः सुबह, उत्थाय उठकर, सुबह उठकर व्यायाम करो, नित्यम नित्य, दंत विशोधनम दांतों की सफाई, विशोधनम सफाई, दांतों की सफाई करो, स्वच्छ जलेन स्वच्छ जल से, सुस्नानम अच्छे से स्नान करो, बुभुक्ष्यांच भोजनम भूख लगने पर भोजन खाओ। बुभुक्ष्यांच यानी भूख लगने पर, ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया, नहीं, ये कह रहे हैं भूख लगने पर भोजन करो। हम कई बार भोजन कैसे करते हैं, समय हो गया भोजन का तो खा लेते हैं, मन कर रहा है खा लेते हैं, बस अच्छा बन गया घर में इसलिए खा लेते हैं, स्वाद लग रहा है इसलिए अधिक खा लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कह रहे हैं कि कब खाना है, भूख लगने पर खाना है। कितना खाना है उसके विषय में भी बताया कि मात्रा की भी एक सीमितता है, तो हमें मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए, अर्थात भूख लगने से भी थोड़ा कम ही खाना चाहिए। फिर अस्माकं ऋष्यः नित्यं प्रार्थनाम अपि कुर्वन्ति वयम अपि स्मरामः। अस्माकं हमारे, ऋष्यः ऋषि मुनि, नित्यम नित्य, प्रार्थनाम प्रार्थना, अपि मैंने भी, कुर्वन्ति मैंने करते हैं, हमारे ऋषि भी नित्य प्रार्थना करते हैं, वयम अपि स्मरामः हमें भी स्मरण करनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह श्लोक आपने अक्सर सुना होगा और आप में से लगभग सभी, मुझे ऐसा अंदेशा है कि इसका अर्थ जानते होंगे, फिर भी एक बार के लिए कर लेते हैं। सर्वे सभी, भवन्तु मैंने हो, सुखिनः सुखी, सर्वे मैंने सभी, संतु मैंने भी। यहाँ पे संतु और भवन्तु एक ही प्रकार के हैं शब्द, ये पर्यायवाची शब्द हैं, तो संतु का अर्थ भी क्या हो जाएगा, हो। निरामयः निरोगी, सर्वे सभी, भद्राणि कल्याण, भद्राणि अर्थात कल्याण, पश्यन्तु देखें, पश्यन्तु अर्थात देखें। यहाँ माँ से तात्पर्य है नहीं, यहाँ माँ एक निषेधात्मक शब्द है, ये माँ वो माता वाला माँ नहीं है, ठीक है, तो माँ यहाँ पे निषेधात्मक नहीं के रूप में है। कश्चित कोई भी दुख भाग भवेत, दुख का भागी, और भवेत अंत में दिया है, भवेत का हो जाएगा हो। अब एक साथ अर्थ देखें, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण देखें, यानी सभी
सब और कल्याण ही देखें, कोई हानि नहीं देखे, कोई भी दुख का भागी न हो या नहीं हो, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी सब और कल्याण देखें, कोई भी दुख का भागी नहीं हो। इस प्रकार से हम भी यही प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी प्रकार आपके इस अध्याय का हिंदी अनुवाद यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के व्याकरणिक कार्य के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।